माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी के समर्थन में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। जिस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, वो सरकार बचेगी कैसे? इस सरकार में कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। यहाँ के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहाँ के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? आप लोग बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं। इनके 10 साल का हिसाब किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं तो हमारे किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग रहे। उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहां के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत बनाए। अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे, उस समय यहां के और खासकर पश्चिम के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस। ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं। वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा। 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंतर्गतवश सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। 3 काले कानून वापस हो गए। आज भी किसान आंदोलन कर रहा है। वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को। लेकिन ये सरकार अभी भी सुन नहीं रही है। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस समय जीतेगा तो हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार देकर के उनको खुशहाल बनाने का काम होगा। जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई, सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा दे करके आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द कराना चाहते थे। परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। मैंने कई बार गणित बताया
और मैं फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से